सभ्यता के बारे में आने वाले समय की कहानी लिख देगा। अगर केवल इतनी बात आती कि मंदिर वहां नहीं था, आप जानते हैं पूरे देश की संस्कृति हिल जाती है। पूरी आपकी संस्कृति एक मिनट में खराब है। और दूसरा, उनको दिया इसलिए दिया क्योंकि भारत की संस्कृति है। हम तो हर व्यक्ति का मत मानते, हम उनको भी असम्मान नहीं कर रहे। आपका भी स्थान अगर इस मुकदमे में अगर आप इंग्लैंड से आप दूसरे से खड़ा करके दूसरा तय हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भारत मिलेंगे कमेंट आए होते हैं वहां टाइगर बना देते। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी मौजूदगी इस समय रकाबगंज अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रदेश परिषद बैठक में है। तो श्रीमान परिचय के साथ तो डिटेल से बताएं किस तरह की बैठक। मैं अधिवक्ता परिषद में क्षेत्र संयोजक के नाते मेरे ओर दायित्व है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों के संयोजक के नाते मैं काम देखता हूँ। बेसिकली अधिवक्ता परिषद एक ऐसा राष्ट्रीय विचारों के अधिवक्ताओं का समूह है जो न केवल स्वयं का बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जैसा कि अधिवक्ता परिषद का ध्येय वाक्य है न्याय मम धर्मा, तो ऐसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक जिसे न्याय की अपेक्षा है और किन्हीं न किन्हीं कारणों अकिंचन के कारणवश वो न्याय की प्राप्ति में कहीं उनको बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे विषयों को लेकर के अधिवक्ता परिषद उस राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का काम करता है। और समाज में सामाजिक समसामयिक विषय या राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले अपने ऐसे कुछ विषय रहते हैं जिस पर हम हो सकता है कि एक सामान्य अधिवक्ता के रूप में, सामान्य व्यवसाय के रूप में अपने वादकारी के हितों को लेकर के लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्र के और समाज के जो चिंता के विषय हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई करने वाला कौन है? उसको न्यायालय में लड़ने वाले, न्याय के मंदिर में उसकी आवाज को उठाने वाला ऐसे राष्ट्रीयवादी विचारों से ओतप्रोत जो अपने अधिवक्ता बंधु हैं, उनका ऐसा एक ये संगठन है जो समाज में काम करता है। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि श्रीमान ने बताया, अभी अधिवक्ता परिषद ब्रज एक संगठन नहीं, वकीलों का इतना बड़ा मजबूत संगठन है कि राष्ट्र के हित में यदि कोई बात की जाए तो अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रदेश परिषद बैठक का संगठन ही दिखाई देता है। कह सकते हैं वकील, लॉयर, देश को चलाने के लिए कानून, यदि वकीलों का संगठन ना हो तो देश का जो लॉ है तितर बितर होता दिखाई देगा। लेकिन इस संगठन के माध्यम से राष्ट्र की जो परेशानी आती है या कोई समाज में परेशानी आती है, उन सब का न्याय इसी संगठन से होता दिखाई देता है। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लैब से। जय तो ये क्या वजह रही कि इतने दिग्गज नेता आज पलायन करके बहुजन समाज पार्टी से आजाद समाज पार्टी में? देखो, हमारे देश में जो बहुजन समाज है, जिनको 6743 जातियों में बांटा गया है, वो लंबे समय से तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था कि मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है, अब आप लोग अपना नेता बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए नेता की जरूरत है, पार्टी की जरूरत है।
तो पार्टियां पहले से भी थी, नेता भी थे, लेकिन जो पार्टियां कमजोर हो रही हैं अपनी गलत नीतियों की वजह से, तो उन पार्टियों को छोड़कर आज हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी की नीतियों से सहमत होकर, हमारे नेता के संघर्ष को अच्छा मानकर तमाम लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी। इस अवसर पर आपके माध्यम से हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं और हमें उन पर भरोसा है कि वो बहुजन समाज के उत्थान के लिए, सम्मान के लिए भाई चंद्रशेखर जी के साथ आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जिसने अपनी पार्टी ज्वाइन किया है आजाद समाज पार्टी। बड़े भाई संतोष आनंद जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई संतोष आनंद जी और वो अपने जिन लोग वे सभी लोग अंदर आ जाएं। हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कुमार चित्तौड़ साहब आ चुके हैं। आज काम कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई संतोष आनंद जी मंच पर आ जाए। बिल्कुल श्री बलवीर सिंह जाटव जी वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मोदी श्री डॉक्टर राजपूत जी, डॉक्टर राजपूत जी और नेता बहुजन समाज पार्टी और आज आजाद समाज पार्टी में करेंगे, उनका बहुत डॉक्टर रविंद्र सिंह बघेल जी जो बघेल जाति से आकर के हमारे कुमार जो बात एक्बापुर विधानसभा के प्रभारी हैं, आज यूनिट अली मंच पर आया है। पीसी कटरिया जी जो आज के अध्यक्ष है, आप आ जाए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पट्टिका पहनाकर आपको आजाद समाज पार्टी में शामिल कराएंगे। एक तरफ से नाम लिखिए।